Hello, dear students. It's Nax Biology, and I'm Hemant Naik, your biology teacher. Today, we are going to discuss very interesting topic: transport of carbon dioxide. Before the transport of carbon dioxide, I would like to tell you how the carbon dioxide and oxygen moving in our blood. जैसे हमने इनहेल किए है तो ऑक्सीजन अंदर गया है, जाने के बाद वो कहां जाएगा? सेल के पास जाएगा। तो सेल का पास जब जाएगा तो बाहर का जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, और जो अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? लोअर होगा। सेल का अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा और बाहर का ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन वो ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन विल एंटर इनटू द सेल। और क्या होता है? तो ऑक्सीजन जाता कैसे है सेल तक? देखो, हमारा ब्लड सेल है, एक सेल का नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इट इज कंटेन ए पिगमेंट और प्रोटीन, यू कैन से दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन किससे दोस्ती है? ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा दोस्ती है। तो तुरंत जब भी ऑक्सीजन को देखता है तो उसके साथ मिलकर वो एक कंपाउंड बना देता है, उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसका क्या नाम है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सीजन को लेके चला जाता है। कहां तक जाता है? सेल तक जाता है। सेल जब आ जाता है तो दोनों दोस्त जो अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो अलग हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है? सेल के अंदर जाता है। बिकॉज सेल के अंदर क्यों जाता है? कि बाहर का जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। एंड इट इज 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टिंग विद द हेल्प ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो अभी जानते, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्ती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन HbCO3। ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ तो वो दोस्ती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी दोस्ती है, लेकिन इतना दोस्ती नहीं है जितना ऑक्सीजन के साथ। क्या कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो लेता है 97% लेता है, इसमें 20 to 25% लेता है। सभी बच्चों को क्या प्रॉब्लम है कि सर ऑक्सीजन तो लेता है, पूरा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं जाता? कार्बन डाइऑक्साइड जा नहीं पाएगा, वो 20 to 25% ही जाएगा। तो ये दोस्त कभी कोई मिल लेते हैं, तो इसका मतलब है, और हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। आफ्टर दैट अगेन वो कहां से आता है? सेल से बाहर आ जाता है, और वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को लेकर चलता है। ये चलती रहता है। तो और कार्बन डाइऑक्साइड का एक दोस्त है प्लाज्मा, जो कि कभी कभी ले जाता है डिजोल्व फॉर्म में। तो बहुत कम है, कभी कभी दोस्त है, दोस्ती जो है कभी कभी मिल लेते हैं, लेकिन उनका इतना दोस्ती नहीं है। तो लास्ट जो है, मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज कंबाइंस विथ वाटर, इट फॉर्म्स ए एसिड दैट इज कॉल्ड कार्बामिनो एसिड। वो एसिड का नाम क्या है? कार्बामिनो एसिड। वो एसिड ऐसे फॉर्मेशन हो गया क्या? नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगा, इट विल फॉर्म से बाइकार्बोनेट आयन, जिसका है HCO3। ये आयन बनेगा, और वो आयन विल लेटर कन्वर्टेड इनटू द कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड होकर ब्लड में फ्लो करेगा। और आफ्टर दैट जैसे हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक हो गया, ये कार्बामिनो एसिड भी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फिर अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा। इसको सिंपल में हम कैसे समझते हैं कि सेल में जो कार्बन ऑक्सीजन गया सेल के अंदर, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया, और आने के बाद वो उसका पहले दोस्त को मिल गया हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मिलने के बाद वो दोस्ती होकर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बन गया, और वाटर के साथ दोस्ती होकर क्या बना? कार्बोनिक एसिड बना। और मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द carbonic acid. Most of the carbon dioxide is transported by the carbonic acid, whereas the most of the oxygen is transported by the oxyhemoglobin. Now today what you understand, it is short video to understand only to transport of the carbon dioxide. हम what you understand today's lesson ये हमने सोचे समझ लिए कि ऑक्सीजन जो है, when the hemoglobin combines with the oxygen, it forms the oxyhemoglobin. When carbon dioxide combines with hemoglobin to form the carbamino hemoglobin, but most of the oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin. Most of the carbon dioxide is transported by the carbonic acid, but before the formation of the carbonic acid, carbon dioxide forms the bicarbonate ion, but it is not stable, it is an unstable compound. जो एक्सचे सपोज एक सेल है, उसमें जब ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आता है,
तो ये जो एक्सचेंज होता है ना, इट इज ड्यू टू, दे विल फॉलो द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि सेल का बाहर, इफ द आउटसाइड ऑफ द सेल द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मोर, देन इट विल एंटर, and when the inside carbon dioxide concentration more, then it will come outside. If the carbon dioxide concentration is higher inside the cell, when it will come outside, that means it will move to lower concentration, and that is called the diffusion. They will follow the diffusion for the transport of the oxygen and carbon dioxide in and outside of the cell. I hope I able to clear about concept about movement of the carbon dioxide and oxygen in the cell. One things you should not forget, hemoglobin also taking the carbon dioxide and oxygen, but the most of the carbon dioxide taking in the form of carbonic acid. That's all today's lesson. I hope you understand. Thank you for watching my video.